तो जंग की इस फिजा में यह सवाल भी है कि क्या पुतिन यूक्रेन पर बड़े मिसाइल हमले का आदेश देंगे, क्योंकि रूस के अंदर लगातार यूक्रेन पर ओरेशनिक मिसाइल से हमले की मांग उठ रही है। ऐसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन जंग में ये नया मोड़ है। रूस को यूक्रेन की ये सीधी चुनौती है। यूक्रेन ने मॉस्को पर सबसे बड़े हमले की जरूरत की है। अब सवाल रूस का है। क्या यूक्रेन से पुतिन लेंगे सबसे बड़ा बदला? रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 सालों से अधिक समय से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में यूक्रेन ने रूस पर अभी तक सबसे बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने एक साथ रूस पर 337 ड्रोन दागे। बीती रात किए गए ड्रोन हमले के चलते कई एयरपोर्ट्स को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। इस हमले में कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि रूस ने बड़ी तादाद में ड्रोन्स को मार गिराने का भी दावा किया। रूस का कहना है कि उसने 91 ड्रोन मॉस्को के इलाके में मार गिराए। बड़ा मुद्दा रूस के बड़े एक्शन का है। क्या रूस पर ओरेशनिक मिसाइल से हमला करेगा रूस? यूक्रेन ने युद्ध में मुख्य रूप से बैर कटर, TB2 और कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल किया। बैर कटर TB2 तुर्की निर्मित ड्रोन है जो बेहद सटीकता से हमला करने में सक्षम है। अब तक यूक्रेन रूस के अंदर तक मारने में परहेज करता था, लेकिन अब उसने सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है। रूस में अब यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की जा रही है। इसमें से एक विकल्प है ओरेशनिक मिसाइल से हमले का। रूस के संसदीय रक्षा कमेटी के प्रमुख आंद्रे काटापलोव ने इसकी मांग की है। सवाल है कि कितनी खतरनाक है रूस की ओरेशनिक मिसाइल। इस मिसाइल के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन में कितनी तबाही होगी? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओरेशनिक मिसाइल एक सटीक हथियार है। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड तो नहीं है, लेकिन इसके वॉरहेड की शक्ति इतनी ज्यादा है कि यह किसी भी मजबूत सुरक्षा को तोड़ सकता है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल हवा में घूम सकती है और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से भी बच सकती है। रूस की जो ओरेशनिक मिसाइल है
वो एक गेम चेंजर है, यानी कि इससे काफ़ी चीज़ें पलट जाएंगी, मतलब काफ़ी चीज़ें तब्दीली फ़र्क पड़ेगा। इसकी जो स्पीड है वो 10 मैक को एक्सीड करती है, यानी कि 1200-300 किलोमीटर, यानी कि 7610 माइल्स पर आवर की विस्तार से ये फायर होता है। अब इसको मतलब हाईली एडवांस्ड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। यूक्रेन का हमला और रूस में बदले की मांग उस वक्त उठ रही है। अमेरिका यूक्रेन को 30 दिन के सीज फायर के लिए राजी कर चुका है। इस सीज फायर पर रूस में सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि सीज फायर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। इसको मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव थी रूस से, अपनी दमखम दिखाने के लिए रूस ने ये स्ट्रेटेजिक मूव इस्तेमाल करी। अब इससे ऑर्शनिक कैपेबिलिटीज जो कि रूस दिखाती है, अपना डेमोन्स्ट्रेशन, मिलिट्री प्राउनेस, अब वो आगे भी दिखाते हैं कि ताकतवर कितने हैं। बेसिकली अगर अनुमान तौर पे माने तो ये बात है। वैसे जंग के मैदान में रूस लगातार अपनी बढ़त बना रहा है। कुर्स्क में उत्तर कोरियाई सैनिकों की मदद से रूस अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन के सुदचा शहर में भी रूस की सेना मजबूती से कदम जमा रही है। अमेरिका सीज फायर का दबाव तो डाल रहा है, लेकिन रूस के तेवरों से लगता नहीं कि पुतिन ट्रंप की बात मानेंगे। टीवी न्यूज नेशन। तो जंग की इस फिजा में ये सवाल भी है कि क्या पुतिन यूक्रेन पर बड़े मिसाइल हमले का आदेश देंगे, क्योंकि रूस के अंदर लगातार यूक्रेन पर ओरेशनिक मिसाइल से हमले की मांग उठ रही है। ऐसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन जंग में ये नया मोड़ है। रूस को यूक्रेन की ये सीधी चुनौती है। यूक्रेन ने मॉस्को पर सबसे बड़े हमले की जरूरत की है। अब सवाल रूस का है। क्या यूक्रेन से पुतिन लेंगे सबसे बड़ा बदला? रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 सालों से अधिक समय से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में यूक्रेन ने रूस पर अभी तक सबसे बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने एक साथ रूस पर 337 ड्रोन दागे। बीती रात किए गए ड्रोन हमले के चलते कई एयरपोर्ट्स को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। इस हमले में कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि रूस ने बड़ी तादाद में ड्रोन्स को मार गिराने का भी दावा किया। रूस का कहना है कि उसने 91 ड्रोन मॉस्को के इलाके में मार गिराए। बड़ा मुद्दा रूस के बड़े एक्शन का है। क्या रूस पर ओरेशनिक मिसाइल से हमला करेगा रूस? यूक्रेन ने युद्ध में मुख्य रूप से बैरकटर TB2 और कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया। बैरकटर TB2 तुर्की निर्मित ड्रोन है जो बेहद सटीकता से हमला करने में सक्षम है।
तक यूक्रेन रूस के अंदर तक मारने में परहेज करता था, लेकिन अब उसने सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है। रूस में अब यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की जा रही है। इसमें से एक विकल्प है ओरेश्निक मिसाइल से हमले का। रूस के संसदीय रक्षा कमेटी के प्रमुख आंद्रे काटापलोव ने इसकी मांग की है। सवाल है कि कितनी खतरनाक है रूस की ओरेश्निक मिसाइल। इस मिसाइल के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन में कितनी तबाही होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओरेश्निक मिसाइल एक सटीक हथियार है। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड तो नहीं है, लेकिन इसके वॉरहेड की शक्ति इतनी ज्यादा है कि यह किसी भी मजबूत सुरक्षा को तोड़ सकता है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल हवा में घूम सकती है और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से भी बच सकती है। रूस की जो ओरेश्निक मिसाइल है वो एक गेम चेंजर है, यानी कि इससे काफ़ी चीज़ें पलट जाएंगी, मतलब काफ़ी चीज़ें तब्दीली फर्क पड़ेगा। इसकी जो स्पीड है वो 10 मैक को एक्सीड करती है, यानी कि 1200-300 किलोमीटर, यानी कि 7610 माइल्स पर आवर की विस्तार से ये फायर होता है। अब इसको मतलब हाईली एडवांस्ड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। यूक्रेन का हमला और रूस में बदले की मांग उस वक्त उठ रही है। अमेरिका यूक्रेन को 30 दिन के सीज फायर के लिए राजी कर चुका है। इस सीज फायर पर रूस में सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का यह कहना है कि सीज फायर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। इसको मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव थी रूस से। अपनी दमखम दिखाने के लिए रूस ने ये स्ट्रेटेजिक मूव इस्तेमाल करी। अब इससे ओरेश्निक कैपेबिलिटीज जो कि रूस दिखाती है, अपना डेमोन्स्ट्रेशन, मिलिट्री प्राउनेस, अब वो आगे भी दिखाते हैं कि ताकतवर कितने हैं। बेसिकली अगर अनुमान तौर पे माने तो ये बात है। वैसे जंग के मैदान में रूस लगातार अपनी बढ़त बना रहा है। कुर्स्क में उत्तर कोरियाई सैनिकों की मदद से रूस अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन के सुदजा शहर में भी रूस की सेना मजबूती से कदम जमा रही है। अमेरिका सीज फायर का दबाव तो डाल रहा है, लेकिन रूस के तेवरों से लगता नहीं कि पुतिन ट्रंप की बात मानेंगे। टीवी न्यूज़ नेशन।